बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम नए दोस्तों को हमारे चैनल कुकिंग विद हसन में खुशामदीद। तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई रेसिपी आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही एक यूनिक डिश लाए हैं जो कबायली डिश है। तो उसका नाम है मटन रोश। तो बनाने की तरफ चलते हैं। जी, हमने मटन का गोश्त लिया है, आप देख सकते हैं ये नली है। तो आप जैसा मर्जी गोश्त लें, लेकिन पीस बड़े हों। तकरीबन ये 300 ग्राम का एक पीस है। हमने अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया है, आप भी इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद प्याज, 4 अदद लहसुन देसी और 2 अदद आलू मीडियम साइज के और 3 अदद सब्ज मिर्चें। बनाना स्टार्ट करते हैं। चार चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी दोस्तों आप अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। हल्दी सिर्फ कलर के लिए डालते हैं ताकि शोरबे का कलर थोड़ा अच्छा हो जाए। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। जी, प्याज काटेंगे रफली मोटे मोटे। तमाम प्याजों को हम काट लेंगे। इस तरह मोटे मोटे प्याज काट लें। दोस्तों, कुछ लोग रोश में नीचे चर्बी लगाते हैं मटन की, तो हम चर्बी नहीं लगा रहे। तो आप अगर लगाना चाहें तो नीचे चर्बी लगाएं, ऊपर प्याज डालें, तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है चर्बी वाले रोश का। तो हम प्याज लगाएंगे, अच्छी तरह सेट कर लेंगे। पोटैटो रखेंगे। मटन दोस्तों आप हड्डी वाली साइड को नीचे रखें ताकि अगर आप को कहीं कोई काम में पड़ जाए या आग ज़्यादा जल जाए तो गोश्त आपका नीचे ना चिपके। हड्डी वाली साइड होगी तो वो गोश्त नहीं लगेगा। वैसे भी नहीं लगता, लेकिन एहतियातन आप इस तरीके से जोड़ें ताकि बाज़ औक़ात पानी लीक कर जाता है प्रेशर कुकर का, तो कोई मसला ना हो। लहसुन लगाएंगे, सब्ज़ मिर्च डालेंगे, पानी डालेंगे। दोस्तों, पानी तकरीबन गोश्त के बराबर होना चाहिए क्योंकि हमने इसको 20 मिनट प्रेशर देना है और 20 मिनट हल्की दम पे रखेंगे। तो पानी इतना होना चाहिए, आप लेवल देख लें। जी, अभी हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे। जी दोस्तों, जी माशाल्लाह हमारा रोश रेडी है। बहुत ही अच्छी तरह बोटी गल गई है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। दोस्तों, आप रेसिपी को स्किप ना किया करें, रेसिपी को पूरा फॉलो किया करें तो आपकी रेसिपी बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही नरम और मुलायम बोटी गल चुकी है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी रेसिपी मटन रोस्ट की पसंद आई होगी। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे पेज कुकिंग विद हसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज भी विजिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।